क्योंकि उसे लग रहा था कि एबल वहाँ जरूर वापस आएगा। फिर लूकस वहाँ सो भी जाता है, लेकिन जैसे उसकी आंखें खुलती है लूकस देखता है उसके पास एक वुल्फ आ चुका है जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। लूकस उससे बचकर भागने लगता है, पर लूकस एक ट्रैप में जा फंसता है जो कि उसके फादर ने ही दूसरे जानवरों को फंसाने के लिए लगाया था। लूकस के चिल्लाने की आवाज डेंजर सुन लेता है और जल्दी से लूकस के पास आता है। डेंजर लूकस को ट्रैप से बचा लेता है और वापस घर पर लेकर जाने लगता है। वहीं एबल एक चोटी पर बैठा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर काफी सारी बर्फ गिर जाती है, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए एबल को वापस से उड़ना पड़ता है। उड़ते हुए एबल उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर लूकस ने एबल के लिए कुछ मीट के टुकड़े रखे थे। ऐसे ही देखते देखते वापस गर्मियां आ जाती है और एबल अपने भाई हैरी से मिलता है और वो दोनों लड़ते नहीं और साथ में बैठ जाते हैं। वहीं लूकस वापस से अपने पुराने घर में आया होता है, लेकिन तभी केलर भी वहाँ पर आ जाता है और लूकस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि जब से उसकी मदर की मौत हुई है लूकस चुप ही रहता है और सही से बात तक नहीं करता। केलर इतने गुस्से में होता है कि लूकस का बैग तक जलाने की कहता है, जो लूकस हमेशा अपने साथ रखता था। इससे गुस्से में आकर लूकस घर छोड़ने का डिसाइड करता है। तभी केलर देखता है कि लूकस के बैग में उसकी फैमिली फोटोज थी। ये देखकर केलर उस फोटो को आग से बचा लेता है और उसे लूकस के लिए बुरा लगने लगा था। वहीं लूकस कहीं दूर जा रहा होता और केलर भी लूकस को ढूंढने निकल चुका था। ऐसे ही रात हो जाती है और लूकस को एक चट्टान पर चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी कई सारे पत्थर लूकस पर गिरने लगते हैं और उससे बचने के लिए लूकस छुप जाता है। अगले दिन एबल लूकस के पास आता है जो कि बेहोश पड़ा था, लेकिन एबल के आने से भी लूकस होश में नहीं आता। तभी वहाँ पर केलर आ जाता है और लूकस को देखकर उसे गले से लगा लेता है और माफी मांगने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई साल बीत जाते हैं और लूकस अपने फादर के साथ अपने रिश्ते पहले से सुधारने की कोशिश कर रहा था और अब वो अपने फादर की मदद भी पहले से ज्यादा अच्छे से कर पाता है। साथ ही जब भी लूकस फॉरेस्ट पर आता है तो वो हमेशा अपने साथ ग्लव्स लेकर आता है, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है एबल वापस उसके पास आ जाए। ऐसे ही एक दिन केलर लूकस को समझा रहा होता है कि अब एबल वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी लूकस को कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसके पीछे एबल वापस आ रहा है और इसी के साथ उनके अलग होने की ये जर्नी यहीं पर खत्म हो जाती है और लूकस एबल के पैर से वो नाम वाला ब्रेसलेट हटा लेता है। फिर एबल वापस से उड़ जाता है और हम देखते हैं कि एबल अपने घोंसले में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ तमारा थी और अंडे में एबल का बच्चा भी था जो कि अब बड़ा हो रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म